हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म की जाती है, डब्ल्यूपीटी कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में लास्ट क्लास में। आज पोर्ट सुगर पे अकाउंट बना लिया आप लोगों ने? चलिए, अच्छी बात है। और बबसूट का एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ। बबसूट की एक फाइल, एक खाली ओपन कर लीजिए आप लोग अपना, और बबसूट अभी सेटअप ही कर लीजिए सभी लोग। चेक करिए। ओपन हो गया सभी लोग? फाइल्स हैं, सबसे पहले तो वो डाउनलोड कर लीजिए। सारे दिखाना कौन कौन सी हैं, वो नाम दिखा दो एक बार। एक है बर्प लोडर डॉट जार, उसको कर बर्प सूट प्रो, उसको कर लेना। हाउ टू इंस्टॉल, अगर देखना हो तो आपके पास लास्ट वाली जितनी भी डाउनलोड कर लो, JAR, तीनों डाउनलोड कर लीजिए खाली में। मेरे को भी सेटअप करना पड़ेगा, तो मैं अभी हो रहा है नहीं मेरा। आपको रन करनी है, ठीक है, उस लोकेशन पे जहाँ पे कौन सी फाइल पड़ी है आपके पास, बर्प लोडर डॉट जार, जो भी आपने डाउनलोड करी है, ठीक है। जावा हाइफन जार कमांड क्या करता है, जावा का जितनी भी जार फाइल्स होती है उनको एग्जीक्यूट करने की कमांड होती है ये। आप जैसे एंटर करोगे तो इस तरीके का विंडो ओपन होगा। अब आपको ये जो कमांड है इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से ये कॉपी हो जाएगी। ये रेस्ट ऑफ द कमांड है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ये दो कमांड कॉपी करा, और इस कमांड में आपको दो ऑप्शन ऐड करने हैं जो मैंने यहाँ पे भेजे अभी आपको चैट पे। एक ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये दो ऑप्शंस मैंने भेज दिए हैं आपको, बस कॉपी पेस्ट ही करना और कुछ नहीं करना। तो वो जो पूरी कमांड थी, ये वाली कमांड, एज इट इज इस कमांड को कॉपी करिए, और इस कमांड में कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है नो वेरीफाई के बाद, ये दो ऑप्शंस ऐड कर दो, बस। समझ आ गया? अरे यार, कितना कितना इजी है। आपने ये वाली कमांड चलाई, जावा हाइफन जार, ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इस विंडो में ये पूरी कमांड है, इस कमांड को कॉपी कर लो, ठीक है, कंट्रोल C दबा के कॉपी हो जाएगी। अब नोट पैड या कुछ भी ओपन कर लो जहां पे भी आप इस कमांड को बनाना चाहते हो। टर्मिनल पे बनाना है, टर्मिनल पे बना लो डायरेक्टली। आप सबसे पहले ये जावा वाली जो कमांड है, जो एज इट इज उस विंडो पे लिखी थी, मैंने कॉपी कर दी यहाँ पे। अब मैंने आपको चैट पे अभी कुछ भेजा है, व्हाट्सएप पे डाल दो उसे। ये एज इट इज इसको कॉपी करो, और यहाँ पे नो वेरीफाई के बाद इसको ऐड कर दो, बस। ये आपकी कमांड बन जाएगी। अब इस कमांड में अगर चेंजेस करने हैं कुछ, तो वो ये होंगे। इस कमांड में दो फाइल्स यूज हो रही हैं जो आपने भी डाउनलोड करी है। एक ये वाली डाउनलोड करी है अभी, इस फाइल का नाम क्या है, 0day lab.jar। और एक ये वाली फाइल डाउनलोड करी है आपने, इसमें लिखा हुआ है बर्बसूट प्रो वी वर्जन 2022। इन दोनों फाइल्स के नाम से पहले आपके सिस्टम पे जहां पे भी ये तीनों फाइल पड़ी हुई है, उन फाइल्स का पाथ डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके होम काली में पड़ी हुई है, तो आपने पाथ डाल दिया होम स्लैश काली स्लैश ये, और एज इट इज यही चीज सेकंड वाली फाइल के आगे भी डाल दो, बस इतना करना है। तो ये आपकी ओवरऑल कमांड बन जाएगी। ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसी कुछ कमांड होगी अगर आपने होम कार्य के अंदर डाला हुआ है, तो इस तरीके की कमांड है। ठीक है, अभी कमांड एक बार मैं पहले देख लूँ एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो ये जो कमांड मैंने बना रखी है इसको मैं कॉपी करके एक बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देन देखते हैं। इतना करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है, लाइसेंस एंड एग्रीमेंट। यहाँ पर आप आई एक्सेप्ट करिए। अब आपसे एक लाइसेंस की मांगेगा, ठीक है। ये लाइसेंस की कहाँ पे पड़ी हुई है, आपने अभी जो दूसरी वाली विंडो ओपन करी थी, ये वाली विंडो, इसमें ये लाइसेंस की है आपकी। इसको कॉपी कर लो, पूरा सेलेक्ट करो, कंट्रोल C, और यहाँ पर आके कंट्रोल V, लाइसेंस की मिल गया। नेक्स्ट करिए। अब आपको जाना है मैनुअल एक्टिवेशन पे। मैनुअल एक्टिवेशन पे जाइए, ये रिक्वेस्ट है, इसको कॉपी करिए यहाँ से, और इसको यहाँ पर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में पेस्ट कर दीजिए। इस एक्टिवेशन रिक्वेस्ट के डालते ही यहाँ पर एक एक्टिवेशन रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए, और वो रिस्पॉन्स यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करिए।
एंड आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका है, और इसको फिनिश कर दीजिए। ये करते आपका वर्कशूट स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बार करना है, बार बार नहीं करना है। और जब भी वर्कशूट स्टार्ट करना होगा तो जो कमांड अभी आपने सेव करी है, ये कमांड आपको पड़ेगी, तो इस कमांड को सेव करके रख लेना। तो ये कमांड है जिससे आपका अगली बार से वर्कशूट स्टार्ट होगा, और डायरेक्टली वर्कशूट स्टार्ट होगा ऐसा जैसे वर्कशूट आपने कम्युनिटी यूज कर रखा है, ऐसे स्टार्ट होता है। यही आता है उसमें लिखा हुआ, यहाँ पे बस कम्युनिटी होता है, यही होता है। नेक्स्ट करते हो अब यहाँ पे, उसके बाद स्टार्ट वर्ब का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं, वर्कशॉप स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही आपका ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, ये वाला प्रोसेस आपको एक बार करना होगा। और अगर इसको शॉर्टकट की के थ्रू करना है, शॉर्टकट इसका जनरेट करना है, तो वो भी करवा देता हूँ मैं। जैसे बार बार ये कमांड रन करना कॉपी पेस्ट करके, वो मुश्किल है, तो आप क्या करिए, जैसे आपके लिए ऐसी कुछ कमांड होगी, उसको कॉपी करके, जैसे मेरे लिए ये वाली कमांड है, मैं ये कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। वर्कसूट पहले देख लो आप लोग, वर्कसूट आपका वैसे चल रहा है जैसे चलता है। ये प्रोफेशनल है, उसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आप अब यूज करोगे जो पहले आपको नहीं दिख रहे, जैसे कोलैबोरेटर हो गया, ऐसे कुछ टूल्स हैं जो पहले वर्कसूट कम्युनिटी एडिशन में काम नहीं करेंगे, बट यहाँ वर्क करेंगे। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। अब दोबारा अगली बार स्टार्ट करना है, तो या तो आप ये एज इट इज कमांड को कॉपी पेस्ट करो बार बार। ठीक है, अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप काली के सेटिंग्स पे जाओ, जहाँ पे या तो सर्च कर लो कीबोर्ड सेटिंग्स, तो कीबोर्ड वाला ऑप्शन आएगा आपके पास, उस पे जाइए। यहाँ पर ऑप्शन होगा एप्लीकेशन शॉर्टकट का, इस पे जाके आप एक ऐड करो, जहाँ पर आप खुद की मन की डाल दो कि मुझे कंट्रोल बी से वर्कसूट को ओपन करना है, कंट्रोल एस से करना है, जो भी आपको की चाहिए, ऐसा की यूज करना जिससे कुछ और ना होता हो, यूनिक की। जैसे कंट्रोल भी करोगे सो जाएगा। तो पहले आप वो पूरी कमांड एज इट इज, जिसमें लोकेशन के साथ डला हुआ है सारा, जैसे मेरे पास एस एफ शेयर्ड वर्कसूट, ये पूरा लोकेशन के साथ जो कमांड है, इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, देख लो कि कमांड के स्टार्टिंग में कुछ और तो नहीं लिखा हुआ है। और अगर कुछ करना ही है तो यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा सूडो डाल दो बस, और कुछ नहीं करना। कमांड को यहाँ पे ओके करिए। आपसे पूछिएगा कौन सा की प्रेस करके आप इस कमांड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कंट्रोल बी, जैसे मैंने यहाँ पे सेट करा, अब मेरे में सेट हो चुका है कि कंट्रोल बी मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा मेरे लिए। बस, ओके का ऑप्शन नहीं है तो क्लोज कर दीजिए डायरेक्टली, एंड अगली बार मैं जैसे कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो स्टार्ट। ठीक है, अब एक चीज और हो सकती है कि इस एक बार कंट्रोल बी करने के बाद वो दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करने को बोले। नहीं बोल रहा मेरे लिए तो ठीक है। ये तो कभी कभी होता है किसी सिस्टम में, वो दोबारा से वही लाइसेंस की वाला प्रोसेस दोबारा से एक बार और रन करवाता है जब आप कंट्रोल बी से ओपन करते हो उसको। बट मेरे केस में नहीं आया, तो बस यही आपको भी करना है। समझ आ गया? तो सिंपल है, इसको कॉन्फ़िगर करना, चल रहा है अभी भी, अच्छी बात है। तो आप लोग भी चला लो उसको, क्योंकि बहुत सारे लैब्स ऐसी होंगी जो कोड शुगर की हैं, जो बगसूट प्रोफेशनल से ही सॉल्व होंगी। कम्युनिटी से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और कर भी नहीं पाओगे, कुछ ऐसी लैब्स भी होंगी। बट ये पुराना वर्जन है, ये 2022 का वर्जन है। अभी 2024 का चल रहा है लेटेस्ट। तो डाउनलोड करा है वो 2022 का है। मैं अभी आप रिसेंट अगर बक्सूर देखोगे तो चेंज है, आने वाला होगा। बट उससे आपको मतलब नहीं, आपको आना चाहिए। अब हम लोग जो फर्स्ट वल्नरेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, वो वल्नरेबिलिटी आपकी होगी एसक्यूएल इंजेक्शन। सो अभी थोड़ी देर में एसक्यूएल इंजेक्शन का ओवरव्यू ले लेते हैं, आप लोग कितना जानते हैं वो देख लेते हैं, बाकी फिर मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे लैब सॉल्व करना और इसके कॉन्सेप्ट। बहुत सारी चीजें एसक्यूएल इंजेक्शन में आप करोगे, बहुत सारी लैब्स हैं जो आप परफॉर्म करके तो आइडिया आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, स्टार्टिंग से ही बता दे रहा हूँ ये चीज मैं आपको, भी लैब्स आप यहाँ पे सॉल्व करते हुए जाओगे, सारी लैब्स में जो कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हो, कमांड्स, स्ट्रिंग्स, पेलोड्स, जो भी आप लोग बनाना सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, टाइप सीख रहे हो उसके, वो नोट्स बनाते रहना स्टार्टिंग से, अदरवाइज एंड में आके प्रॉब्लम आएगी। आप स्टार्टिंग से नोट्स बनाते जाओगे तो आपको एंड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नोट्स बनाने के लिए आप वन नोट का यूज कर लो, आप चेरी ट्री का यूज कर लो, आप ऑब्सीडियन का यूज कर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, जिसका यूज आप करना चाहते हो आप यूज कर लो उसका, ताकि आपके नोट्स बनते हुए जाएं प्रॉपरली। अगर वन नोट होते हैं आप लोग तो कुछ ऐसे वर्क करता है वन नोट। आप वन नोट सर्च पहले से ही होगा आपके विंडोज पे, तो आप यहाँ पे ऐसे बना लो करके कि भाई ऐसा, ऐसे करके अपने एक हेडिंग डाल दिया, यहाँ पे के पास नोटबुक होती है।
ठीक है, बुक आपने चूज कर लिया, आप नई नोटबुक बनाना चाहते हो तो नई नोट, तो आपने नोटबुक ऐसे चूज, फिर नोटबुक के अंदर आप यहाँ पर मतलब वो बना सकते हो एक प्रॉपर प्रोफाइल। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर पेजेस आप ऐड कर सकते हो कि ये फॉर एग्जांपल पहली वल्नरेबिलिटी डायरेक्टरी रिवर्सल, आपने नाम डाल दिया, यहाँ पे भी मेंशन कर दो नाम इसका। फिर पेज डाल दो कि ये इंट्रोडक्शन है उसके बारे में, इंट्रोडक्शन में आपने ऐसे कुछ डाल दिया कि भाई क्या होता है पाथ रिवर्सल, इमेजेस लगा दी यहाँ पर। ये किस पे बनाया आपने? वन नोट पे ना? वन नोट पे जैसे भी आप बनाना चाहते हो वैसे बना लो इस तरीके की। या वन नोट पे क्या होता है कि आप कहीं पे भी कोई भी बॉक्स ऐड करके या इमेजेस लगा सकते हो, उसको कुछ भी लगाना बहुत इजी हो जाता है लगाना, तो आप वन नोट पे बना सकते हो प्रॉपरली। ये प्रॉपर बॉक्स तरीके का, इसको कहीं भी उठा के रख दिया, यहाँ रखना यहाँ रख दिया, मतलब प्रॉपरली ड्रैग ड्रॉप करके आप बना सकते हो उसको। वन नोट यूज कर लो, अदरवाइज ऑब्सीडियन या चेरी ट्री, इन टूल्स को सर्च कर लेना, ऑनलाइन मिल जाएंगे, इनको डाउनलोड करना पड़ेगा। वन नोट शायद माइक्रोसॉफ्ट में आपके सिस्टम पे पहले से मिल जाए, तो आपको डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा वन नोट को। और नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इन वल्नरेबिलिटीज को फिर बग बाउंटी में ट्राई करोगे या कभी रिवाइज करना है आपको इंटरव्यूज वगैरह के लिए, तो ये नोट्स आपके सामने होंगे, सारी चीज़ें नोट्स में लिखी होंगी, कमांड्स लिखी होंगी, कॉन्सेप्ट लिखा होगा, इमेजेस के थ्रू समझ आ रहा होगा, तो आपको वो स्टार्टिंग से करते जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मैं बीच में जाके आपसे बोलूंगा कि आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो अब, तो आप फिर पुराने 4-5 वरना वीडियो हो चुकी होंगी, उसके बाद आप नोट बनाओगे। तो पहले से मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप स्किल इंजेक्शन पढ़ोगे, जो चीज़ें मैंने जिस दिन पढ़ाई है उसी दिन उस चीज़ का नोट बना के यहाँ पे डाल दो, जो चीज़ें समझ आई उसको, उसमें से आपको जो भी चीज़ें जैसे भी हैं उसको अपने तरीके से यहाँ पे नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप नोट्स यहाँ बना लोगे उतना अच्छा आपके लिए आगे तक रहेगा। पेजेस मल्टीपल यहाँ पे आप ऐड कर लो, ताकि इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड रिवर्सल, फिर उसके बाद कुछ और, पहला टाइप, दूसरा टाइप, क्या क्या तरीके एक्सप्लोइट करने के, वो सब के स्टेप्स यहाँ पर प्रॉपरली लिखते रहिए। ngrok तो आपने वो डाला था ना, एक फाइल डाली थी, तो ngrok इंस्टॉल थोड़ी करा था आपने।